हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम मैट्रिसेस को पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में। और मैट्रिसेस के लिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं। बुक का नाम भी मैट्रिसेस ही है और पब्लिकेशन है कृष्णा पब्लिकेशंस, तो कृष्णा सीरीज़ बोला जाता है। इस बुक से अभी तक हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो हमारी पिछली 3 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है। और आज हमारी ये 4th क्लास है जिसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 2 का नाम है डिटर्मिनेंट। अभी तक हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। और वहाँ चैप्टर का नाम भी था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो उसमें हमने मैट्रिसेस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब भी सीखा। आज हमारा चैप्टर 2 है और हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के साथ। तो हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट क्या होता है। इसको मैं पहले एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5। और इन नंबर्स को मैंने एक 2 by 2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। और इस 2 by 2 मैट्रिक्स को मैंने मैट्रिक्स की बजाय 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में इन नंबर्स को रख दिया। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है या इस सिंबल को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। और इसको जनरली हम डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो सिंबल हुआ इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि ये एक 2 by 2 मैट्रिक्स की तरह दिखता है। और इस डिटर्मिनेंट में जब आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो और माइनस कर देंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। वहाँ से जो नंबर कैलकुलेट होकर के आएगा उस नंबर को हम कहेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स एक नंबर नहीं था, वो एक फिक्स नंबर नहीं था, वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स था। जबकि डिटर्मिनेंट एक नंबर है और जिसको हम इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। थियोरेटिकल सेंस में उन्होंने डिफाइन इस तरह किया है, कहते हैं 4 नंबर्स हमने एज्यूम किए और नंबर्स भी उसी फॉर्म से एज्यूम कर लिए जैसे कि मैट्रिक्स में होते हैं A11, A12, A21, A22। ये कोई भी 4 नंबर हैं जो रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। देन द सिंबल है डेल्टा विच इज़ स्ट्रेट लाइंस A11, A12, A21, A2। दिस symbol represents this number which is A11 into A22, that is product of diagonal element minus A21 into A12 into product of diagonal element. This number is called determinant of order 2। और इन नंबर्स जो कि इसमें ऑलरेडी रखे हुए हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसा कि हमने मैट्रिक्स केस में भी कहते थे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, वैसे ही ये एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट है। और इस नंबर को जो कैलकुलेट होकर के आएगा इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे एक और एग्जांपल हम लें तो इस बार हमारे पास फिर से 4 नंबर है 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और इसकी वैल्यू होगी 1 into 4
माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 6 माइनस। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 डिफाइन किया इसी तरह, वहाँ 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म में था तो उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कहा। यहाँ 3/3 मैट्रिक्स की तरह दिखता है तो इसको ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कहा है। ये कहते हैं द सिंबल, और सिंबल जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है A11 A12 A13 3/3 मैट्रिक्स, तो एक दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में, इस सिंबल को हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। और इसकी वैल्यू होगी, कि वैल्यू को आप इस तरह निकालेंगे। मान लीजिए अभी हमने यहाँ से स्टार्ट करी है, ये पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, तो -1 की पावर 1 प्लस A11 एंट्री। और अब इस एंट्री को देखिए, जिस रो और कॉलम में ये एंट्री है उसको छोड़ के बाकी जो बच गया वो A22 A23 A32 और A33, इसको एक 2/2 डिटर्मिनेंट में रख दिया। इसी तरह आगे मूव करेंगे अगले एलिमेंट पे, ये हमने कंप्लीट किया, अगले एलिमेंट पे मूव करेंगे। ये पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो प्लस -1 की पावर 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंट्री है A12 इंटू A12, और फिर से जहाँ वो एंट्री है उस कॉलम और रो को हटा करके जो बचेगा A21 A23 A31 A3, वहाँ से एक 2/2 डिटर्मिनेंट बना, उसको मल्टीप्लाई किया, प्लस अगेन आगे मूव किया। की पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू एलिमेंट A13, साथ में A13 यहाँ है, इंटू एलिमेंट A13, और फिर से उस रो और कॉलम को हटा देंगे जहाँ वो एलिमेंट है, बचा हुआ जो 2/2 डिटर्मिनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है उस नंबर को हम कहेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। जैसे कि ये एक 3/3 मैट्रिक्स को स्ट्रेट लाइंस में रख दिया, या हम कहें ये एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मेट से, तो हम लिखेंगे -1 to the power 1 + 1 पोजीशन इंटू दैट एलिमेंट 1, और बचा हुआ 2/2 डिटर्मिनेंट 5 6 8 9, प्लस -1 to the power अगेन एलिमेंट -1 to the power 1 + 2, पोजीशन इज 1 + 2 इंटू दैट एलिमेंट 2, और रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमारे पास होता है 4 6 7 9, प्लस अगली पोजीशन है 1 3, तो 1 + 3, और एलिमेंट है 3, और बचा हुआ है 2/2 में 4 5 7 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 1 + 1 इज़ 2, -1 की पावर 2 इज़ +1 +1 एंड 1 इज़ 1, so it will be 1 into 2/2 determinant, 5 into 9 minus 6 into 8। इसी तरह यहाँ से -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा, -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 होगा -1, -1 इंटू 2, तो इट विल बी -2, और फिर से 2/2 डिटर्मिनेंट, इट इज़ 4 into 9 minus 6 into 6।
-1 की पावर 1 प्लस 3 विच इज़ 4, -1 की पावर 4 इज़ +1 इंटू 3 इज 3। 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो होगा 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5। ये आपका हो गया 45 माइनस 48 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35 is -3 -6 into -2 plus 12 -3 into 3 -9. This is -3 -9 -12 plus 12 is 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 0। बुक में इसको शॉर्ट फॉर्म से लिखा हुआ है, वो यहाँ -1 की पावर 1 + 1 लिखने की बजाय सीधा इसको हटा करके इतना ही लिखते हैं। इसी तरह इसको हटा करके सिर्फ माइनस साइन है और इसको हटा करके फिर से एक प्लस साइन। सिंपली याद रखने के लिए आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हमने सबसे पहले A11 को लिया, फिर A12 को और फिर A13 को, तो हम पहली रो के अलोंग ही मूव करते गए, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। 3/3 डिटर्मिनेंट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, अभी तक हमने इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, तो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, ये वैल्यू सेम देगा। जैसे अगर हम इसे कहें कि मैं इसे सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो आप लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये होगा -1 की पावर 1 + 2, पोजीशन 1 + 2 है, इंटू दैट एलिमेंट A12, और जहाँ भी A12 है उस कॉलम और रो को हटाएंगे, बचा हुआ जो पार्ट है उसका 2/2 डिटर्मिनेंट A21 A23 A31 और A33। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है A22 -1 टू द पावर 2 + 2 A22, और फिर उस रो और कॉलम को हटा देंगे, तो बचा हुआ है हमारे पास A11 A13 A31 A33। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है A32, तो ये होगा प्लस -1 टू द पावर 3 + A32, और फिर रो और कॉलम को हटाएंगे तो आप पाएंगे बचा हुआ 2/2 डिटर्मिनेंट A11 A13 A21 A23 को हम कहेंगे एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड कॉलम। इसको हमने एक्सपेंड किया सेकेंड कॉलम के अलोंग। इस तरह आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसी एक्सपेंशन में हम सेम एग्जांपल कैलकुलेट करके देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 3/3 डिटर्मिनेंट था। सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, पहला होगा -1 टू द पावर 1 + 2, पोजीशन है A12, दैट एलिमेंट
और 2/2 डिटर्मिनेंट बचा हुआ 4679 प्लस -1 to the power 2 पोजीशन एलिमेंट और बचा हुआ पार्ट 1379, फिर से -1 to the power, इस बार पोजीशन है 32, एलिमेंट है 8 और बचा हुआ पार्ट है 1346। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे ये होता है -1 × 2, तो -2, और इसको करेंगे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 36 - 42, अगेन दिस इज +1 × 5 +5, 9 - 21 प्लस ये हो जाएगा -8, ये हुआ आपका -8, 6 - 12। तो ये नंबर आपके पास हो गया यहाँ से -6 × -2 +12, -12 × 5 -60, and -6 × 8 -8 +48, 12 and 48 is 60 -60 which is 0। तो आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आई है, 0 है। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिए 3/3 डिटर्मिनेंट को, वैल्यू सेम रहेगी। अब हम देखते हैं कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं किसी एक डिटर्मिनेंट में। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 2 का, इज़ 1 2 3 4। इसी को अगर मैं इन जनरल लिखता हूँ तो वो होगा A11 A12 A13 और फिर A21 A2। और हम कहें कि हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री का माइनर निकालना है, दैट इज वी वांट माइनर ऑफ A11, जिसको हम डिनोट करेंगे M11 से। वो होगा उस कॉलम और रो को हटाने के बाद बची हुई एंट्री। जैसे यहाँ कॉलम और रो को हटा दें तो बची हुई एंट्री है 4। इसी तरह अगर हम कहें हमें चाहिए माइनर ऑफ A12, A12 वाली रो और कॉलम को हटा देंगे, उस रो और कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास एंट्री बचती है 3। माइनर ऑफ A12 को डिनोट करेंगे M12 से और वो आ जाता है 3। इसी तरह हम निकालें माइनर ऑफ A21, इसको डिनोट करेंगे M21 से। इस एंट्री का माइनर चाहिए तो इस कॉलम और रो को हटा देंगे, बची हुई एंट्री है 2 इज 2। इसी तरह माइनर ऑफ A22 which is M22, that will be 1। जैसा हमने ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में देखा, सेम इसी तरह अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 का है 1 2 3 4 5 6, मैं पिछला ही एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ और इसी को हम डिनोट जनरली लिखेंगे तो ये तरह का होगा A21 A22 A23 A31 A38। और यहाँ हम फर्स्ट एंट्री का माइनर कैलकुलेट करें जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो ये माइनर ऑफ A11 डिनोट करेंगे M11 से। प्रोसेस सेम है,
फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हटाइए, बचा हुआ जो पार्ट है उस डिटर्मिनेंट को लिख दी। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हटाया, बचा हुआ पार्ट है 5 6 8 9, 5 6 8 9, माइनर ऑफ A11 इज। तो ये 2/2 डिटर्मिनेंट जो आया है ये माइनर है A11 का। सॉल्व कर देंगे 2/2 डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा आपका -3। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि आप बताइए माइनर ऑफ दिस 7, तो एंट्री है हर रो फर्स्ट कॉलम जिसको हम M31 से लिखेंगे, उस कॉलम और रो को हटा देंगे, बचा हुआ डिटर्मिनेंट है 2 3 5 6। कैलकुलेट कर देंगे 6 इंटू 2, 2/2 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देंगे, 12 माइनस 15 दैट विल बी -3। इसी तरह अगर हमें बोलें कि माइनर 5 का बताएं या A22 जो एंट्री है उसका माइनर बताएं, कहेंगे माइनर ऑफ A22 जिसको हम डिनोट करेंगे M22 से, वो होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाने के बाद बची हुई मैट्रिक्स जो कि है 1379, 1379। फिर से 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, 1 इंटू 9 -3 इंटू 7, 9 -21 -12। तो इसी तरह आप बाकी सारी एंट्रीज़ के माइनर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और माइनर के बाद देखते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए फिर से मैं एक 2/2 डिटर्मिनेंट सेम डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 ले लेता हूँ। हमने कहा A11 एंट्री का माइनर था रो और कॉलम को हटाने के बाद बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो कि 4 ये। और अब हमें कहा जाए कोफैक्टर बताइए 1 1 एंट्री का, कोफैक्टर ऑफ A11, तो ये होगा आपका -1 टू द पावर उसकी पोजीशन 1 + 1 और उसका माइनर M1, ये हो जाएगा -1 की पावर 2, या हमका फिलहाल के लिए 1 + 1 और माइनर हुआ 4, ये हो जाती है 4। जैसे आगे फिर से कहें कि बताइए कोफैक्टर ऑफ द एंट्री लाइंग इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 3 का कोफैक्टर बताइए जो कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल A21 से, स्मॉल A21 के कोफैक्टर को कैपिटल A21 से। यहाँ जैसे A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 से डिनोट किया जाएगा, इसको मिस कर दिया था। तो ये A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21 से डिनोट किया जाएगा और ये होगा -1 की पावर 2 + 1 दैट पोजीशन इंटू M21, ये हो जाएगा -1। और M21 के लिए हम उस सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, बची हुई जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसका डिटर्मिनेंट है 2, हो जाएगा -2। इस तरह आप 2/2 डिटर्मिनेंट से कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास अगर ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है और उसमें आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए, जैसे 6 का कोफैक्टर हमें चाहिए, कोफैक्टर ऑफ 6 जो कि एक्चुअल में एंट्री है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में,
A23 डिनोट करेंगे कैपिटल A23 से। ये होगा -1 to the power सेकेंड रो थर्ड कॉलम देन 2 + 3 एंड M23। तो ये हो गया -1 to the power 5 -1 और M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हटाइए, बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये हुआ -1 इंटू 8 - 14 that is -1 into -6 is 6। इसी तरह इसमें फिर से आपको कहा जाए कि कोफैक्टर बताइए 7 का, कोफैक्टर ऑफ 7 जो कि एंट्री है A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में। तो आप डिनोट करेंगे कैपिटल A31 से होगा -1 to the power 3 + 1 एडिशन एंड M31। और माइनर निकालना हमने सीखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू फिर से 2 इंटू 6 -3 इंटू 5 2 इंटू 6 -3 इंटू 5 will be 12 -15 which is -3। तो इस तरह आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। इन जनरल कोफैक्टर ऑफ आई जे एंट्री का कोफैक्टर वो होगा -1 to the power i + j इंटू mi। हमने 3/3 डिटर्मिनेंट को जब डिफाइन किया और एक्सपेंड किया था अलोंग फर्स्ट रो, तो हमने लिखा था कि -1 to the power 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनटू दैट एंट्री, और फिर उस रो और कॉलम को छोड़ते हुए बाकी बचा हुआ डिटर्मिनेंट। इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पोजीशन थी तो 1 + 2 A12, और फिर उस कॉलम और रो को छोड़ते हुए बचा हुआ डिटर्मिनेंट। इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया। तो यहाँ जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये एक्चुअल में है M11 माइनर 11 एंट्री का, और इसके साथ अगर मैं इस एंट्री को और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया A11, और A11 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई है स्मॉल A11। इसको हम ये लिख सकते हैं A11 इंटू कैपिटल A11। सेम इसी तरह जब आप इस पार्ट को देखेंगे तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाने के बाद है, तो ये M12 है माइनर ऑफ 12 एंट्री, और जब इसके साथ -1 की पावर 1 + 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया A12 कोफैक्टर ऑफ 12 एंट्री। तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ए दैट एंट्री A12, तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A1। इसी तरह तो आगे वाली एंट्री है आप से भी रिलेट कर पाएंगे, वो होगा A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13। तो किसी डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर्स की फॉर्म में आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये तब था जब आपने एक्सपेंड किया अलोंग फर्स्ट रो। इसी तरह मैंने कहा था कि हम इसे किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि अगर आप इसे सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो वो होगा A21 कोफैक्टर ऑफ A21, A22 कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A23 कोफैक्टर ऑफ A2। अगर आप थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो वो होगा A31 कोफैक्टर ऑफ A31, A32
कोफैक्टर ऑफ A32, A3 कोफैक्टर ऑफ A। सेम आप कॉलम्स के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वो फिर फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया तो होगा A11 कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस A21 कोफैक्टर ऑफ A21, A31 कोफैक्टर ऑफ A31। वहीं अगर आप सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो पाएंगे कि ये होगा A12 कोफैक्टर ऑफ A12, A22 कोफैक्टर ऑफ A22, इसी तरह A32 कोफैक्टर ऑफ A। ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट है, सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया। ये सेकंड रो के एलिमेंट हैं, सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंशन है। थर्ड रो के एलिमेंट हैं, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंशन है। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन। इसी तरह थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ थर्ड कॉलम का एक्सपेंशन हो जाएगा। ए सी, तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। ये मैं पहले बता चुका हूँ, का प्रूफ हमने नहीं किया है, बट आप कोफैक्टर्स से उसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं और आसानी से याद भी रख सकते हैं। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 की प्रॉपर डेफिनेशन में जाने से पहले मैं फिर से एक डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 को यहाँ आपके लिए रिकॉल करता हूँ। हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया था कि अगर हमारी A11 एंट्री है तो -1 की पावर 1+1 A11 और उस रो और कॉलम को हटाने के बाद बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। फिर हम A12 एंट्री पे आए और उसकी पोजीशन की फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है -1 की पावर 1+2 और उस रो और कॉलम को हटाने के बाद बची हुई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। इस तरह से हमने ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को डिफाइन किया था। आपकी बुक उसे इस तरह से डिफाइन करती है, जहाँ वो -1 की पावर 1+1 को डायरेक्ट प्लस लिख देती है, -1 की पावर 1+2 को डायरेक्ट माइनस और फिर प्लस, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट साइन चलना है तो वो प्लस माइनस प्लस से को डिनोट करते हुए आगे बढ़ जाए। सेम इसी फॉर्मेट पे बुक में डिफाइन किया हुआ है कि आप A11 लेंगे, A11 लेंगे, उस रो और कॉलम को हटाएंगे, बाकी बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, फिर माइनस करेंगे, A12 लेंगे, उस रो और कॉलम को हटाएंगे और बाकी बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। फिर थर्ड एलिमेंट पे जाएंगे, यहाँ हमने प्लस रखा, फिर माइनस, फिर प्लस और रो और कॉलम को हटाने के बाद बची हुई जो 3/3 मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, और फिर से A14 पे जाएंगे, कॉलम और रो को हटाएंगे, बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इस तरह से बुक में डिफाइन किया हुआ है और उसी को जैसा कि हमने 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर्स और माइनर्स से रिलेट किया था, तो हमारा 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट था वो आया था A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A1। सेम उसी तरह से ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट आएगा A11 एंड कोफैक्टर ऑफ A1, और कोफैक्टर ऑफ A11 का मतलब है उसकी पोजीशन के साथ उसका माइनर, और माइनर है बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। फिर A12 इंटू -1 की पावर 1+2 बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह आप ऑर्डर 4 के डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर 4 के डिटर्मिनेंट का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए आपको सबसे पहले
ये चेक करना है कि किसी एक रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो मिल जाए, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वो एंट्री कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो जिस रो या कॉलम में ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगी के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, और वो ज़ीरो जब उस कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में आप नोटिस करेंगे तो हर एक रो में दो ज़ीरो है और हर एक कॉलम में दो ज़ीरो है। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, सेम एफर्ट लगेंगे। अगर किसी रो में ज़्यादा ज़ीरोज़ होती तो हम उसके अलोंग एक्सपेंड कर लेते। अभी क्योंकि सेम है तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग ही। तो अगर हमने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहली 1 1 पोजीशन, -1 + 1 इंटू दैट नंबर 1 और बचा हुआ डिटर्मिनेंट। इसी तरह -1 + 2 पोजीशन 1 इंटू दैट एलिमेंट 2 और बचा हुआ डिटर्मिनेंट। अगला नंबर 0 पोजीशन 1 3 बचा हुआ डिटर्मिनेंट, 0 पोजीशन 1 4 बचा हुआ डिटर्मिनेंट। इन डिटर्मिनेंट को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इनके साथ ज़ीरो मल्टीप्लाइड है, और जब किसी नंबर के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा ज़ीरो हो जाता है। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना ही सफिशेंट होगा। यहाँ आप देखेंगे -1 की पावर 1 + 1 इज़ +1 इंटू 1 इज़ 1, और 3/3 डिटर्मिनेंट को फिर से सॉल्व करने के लिए आप सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे कि किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, तो आप पाएंगे कि इस फर्स्ट कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो है, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। हम लिखेंगे 3 और बचा हुआ डिटर्मिनेंट पोजीशन है -1 1 +1 ओनली, देयरफॉर आई एम नॉट, ये वाला +1 ही है तो हम नहीं लिखते हैं। बचा हुआ डिटर्मिनेंट हो जाएगा 5 × 0 -6 × 8, और से आगे की एंट्रीज अलोंग फर्स्ट कॉलम ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक, वो दोनों एंट्री ज़ीरो हैं। इसी तरह आप दूसरे वाले पार्ट को भी देख सकते हैं, हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इज़ -1 तो 2 -2, ये हुआ -2, और इसमें भी इस वाली रो में दो ज़ीरोज़ हैं तो हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, और फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ये होगा 4 इंटू -1 की पावर 1 + 3 की पोजीशन है 1 3, -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा +1, तो ये हुआ आपका +1, 4 इंटू 1 इज़ 1, और बचा हुआ डिटर्मिनेंट दैट इज़ 0 × 8 -7 × 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ 3 इंटू -48, ये पार्ट 0 0 नहीं लिखते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो -2, ये हुआ 0 -35, 4 इंटू -5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया -144, जबकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 140 इंटू 2 इज 280, so it will be 130। तो डिटर्मिनेंट ऑर्डर 4 की वैल्यू है 130। इस तरह आप ऑर्डर 4 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं।
और इससे आगे के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को भी इसी तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है। तो जिस तरह हमने ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट डिफाइन किया, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में, ही फॉर्मेट में हम जनरल डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये एक n/n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और ये अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो सेम स्टैंडर्ड मेथड हम लेंगे। फर्स्ट रो के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम -1 a11 और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हटाएंगे, बची हुई जो मैट्रिक्स है का डिटर्मिनेंट लेंगे। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, -1 + 2 a12 और फिर बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 1 3 1 और इसके अलावा बची हुई मैट्रिक्स। इसी तरह इन जनरल जब आप लास्ट एंट्री पे होंगे, -1 + n a1n और उस रो और कॉलम को हटाने के बाद बची हुई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। इस तरह इन जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n को कैलकुलेट किया जा सकता है। इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करेंगे। इससे आगे हम डिटर्मिनेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।